गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th का संस्कृत का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने माँ सरस्वती की वंदना की थी और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले इस प्रस्तावना को देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश यानी हितोपदेश नाम का जो अन्यतम यानी दूसरों से जो श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो नीति कथा साहित्य जो है उसमें हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ है वो दूसरे से श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। एवं ही श्रूयते और इस प्रकार सुना जाता है। एवं यानी इस प्रकार, श्रूयते यानी सुना जाता है। इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है। नारायण शर्मा नाम का जो पंडित था, पाटलिपुत्राधिपते, पाटलिपुत्र के जो अधिपति यानी पाटलिपुत्र के जो राजा थे उसके सुतान यानी उसके पुत्रों को नीति शास्त्र का बोधितुम यानी ज्ञान कराने के लिए इमम ग्रंथम रच्या मास, इस ग्रंथ की रचना की थी। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्राधिपते यानी पाटलिपुत्र के राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्र यानी नीति शास्त्र का बोधितुम यानी ज्ञान कराने के लिए इमम ग्रंथम यानी इस ग्रंथ की रच्या मास यानी रचना की थी। तो इस ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? नारायण शर्मा नाम के जो पंडित हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ की रचना करने का उद्देश्य क्या बताया गया कि पाटलिपुत्र के जो राजा थे उसके जो पुत्र थे उन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे हम देखते हैं स्व मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथ है लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप। स्व यानी अपने, मनोज्ञ यानी मन से, प्रवाहमय शैल्या है यानी प्रवाहमय शैली के द्वारा, अपने मन की प्रवाहमय शैली से अयम ग्रंथ है, यह जो ग्रंथ है लोकेशु संसार में अति प्रसिद्धम अवाप, अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। अपने मन की प्रवाहमय शैली के कारण से या प्रवाहमय शैली से यह ग्रंथ जो है लोकेशु यानी संसार में अति प्रसिद्धम अवाप यानी अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। आगे देखते हैं सरल भाष्या अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथाना आधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। सरल और सरस भाषा के द्वारा या भाषा से अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधारीकृत यानी आधार मान करके पशु कथानाम यानी पशुओं की कथाओं को संग्रहो अस्ति यानी इसमें संग्रहित किया गया, इसमें इकट्ठा किया गया है। हितोपदेश्य चत्वारः परिच्छेदः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश्य यानी हितोपदेश के चत्वारः यानी चार, परिच्छेद यानी परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब भाग, अनुच्छेद, उपलभ्यन्ते यानी उपलब्ध हैं। हितोपदेश के चार भाग या चार परिच्छेद हमारे सामने उपलब्ध हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मित्रलाभ, सेकंड है सूर्योदय भेद, थर्ड है विग्रह और फोर्थ है संधि। तो हमारे पास हितोपदेश के चार परिच्छेद उपलब्ध हैं, मित्रलाभ, सूर्योदय भेद, विग्रह और संधि। एक बार फिर मैं आपको इसका हिंदी अर्थ जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश सबसे उत्तम ग्रंथ माना गया है, दूसरों से उत्तम ग्रंथ माना गया है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है। नारायण शर्मा नाम का जो पंडित था उसने पाटलिपुत्राधिपति यानी पाटलिपुत्र के जो राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधितुम इमम ग्रंथम रचयामास, नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वयं मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या है अयम ग्रंथ है लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप। अपने मन से प्रवाहमैली शैली के द्वारा
यह ग्रंथ लोकेशु यानी संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध अब आप यानी हो गया। सरल भाष्या अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधारीकृत्य पशुकथानाम संग्रह अस्ति। सरस भाषा के द्वारा अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मान करके पशु कथानाम यानी पशु कथाओं का संग्रह अस्ति यानी संग्रह किया गया है। हितोपदेशीय चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यन्ते और हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। फर्स्ट है मित्रलाभ, सेकंड सूर्योदय वेद, थर्ड विग्रह और फोर्थ संधिश्च यानी संधि। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुतो अयम पाठ है, अयम यानी यह है प्रस्तुत पाठ, यह जो पाठ है जो हमारे सामने प्रस्तुत है ये पाठ जो है मित्रलाभ परिच्छेदस्य, हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं, उसमें पहला परिच्छेद कौन सा है मित्रलाभ। तो मित्रलाभ परिच्छेद के प्रथम कथाया पहली कथा का संपादित अंशो विद्यते, पहली कथा का जो संपादित अंश है वो इस पाठ के अंतर्गत है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञाया एकीभूयकृत प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में, जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया यानी गुरु की कहना न मान करके, गुरु की आज्ञा का पालन न करके, च और एकीभूयकृत प्रयासस्य और एकीभूय यानी एकजुट होकर, कृत प्रयास से एकजुट होकर के जो प्रयास किया गया है उस प्रयास का फल वर्णितम अस्ति यहाँ पर वर्णित किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा कपोता है जालबद्धा है संजाता है। चित्रग्रीवस्य यानी चित्रग्रीव की अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन न करके या कहना न मान करके, कृत्वा यानी करके, कपोता है, कपोत यानी कबूतर और कपोता यानी बहुत से कबूतर जो हैं, जालबद्धा है संजाता यानी जाल में बंध गए। यहाँ चित्रग्रीव जो है वो कबूतरों का राजा है, उसका नाम क्या बताया गया यहाँ पर चित्रग्रीव बताया गया। तो चित्रग्रीव जो है उसकी आज्ञा का कहना न मान करके कपोता है, जालबद्धा है, संजाता है, कबूतर जो हैं वो जाल में बंध गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकीचिति भूय सहन्ती आश्रित्य जालम आदाय एव उड़ीता है। पुनश्च और फिर से चित्रग्रीव्यस्य चित्रग्रीव के उपदेशेन उपदेश के द्वारा, दोबारा जब फिर चित्रग्रीव का उपदेश, चित्रग्रीव वापस उनको उपदेश देता है, उनको कुछ कहता है, तब एक ही चित्ती भूय एकजुट होकर के, एक ही चित्त भूय यानी एकजुट होकर के, सहंतिम आश्रय और संगठन का आश्रय लेकर के, जालम आदाय जाल को लेकर के, एव यानी ही, जाल को लेकर के ही, उड़ीता यानी उड़ गए। चित्रग्रीव ने उनको वापस से उपदेश दिया, किनको, जो जाल में कबूतर बंध गए थे उनको, और जब चित्रग्रीव के वापस से उन्होंने उपदेश को माना तो वो सभी एक ही चित्ती भूई यानी एकजुट होकर के सहंतिम आश्रय और संगठन का आश्रय लेकर के जालम आदाय एव उड़ीता जाल को लेकर के ही उड़ गए। ऐसा है एव पाठस्य उपदेश है, और ऐसा ही इस पाठ का उद्देश्य है। यही इस पाठ का उद्देश्य क्या, संघे शक्ति, संगठन में क्या है, शक्ति है, संगठन में ही शक्ति होती है, वा अथवा सहति कार्य साधिका वा, या फिर हम सहति यानी संगठन में ही रह करके कार्य साधिका यानी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अतः जब हम अगर संगठित तो करेंगे तो हम किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो कार्य को सिद्ध करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। तो इस पाठ का नाम भी क्या है, संघे शक्ति है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कक्षाया संपादितो अंशो विद्यते। इस पाठ के अंतर्गत मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का ये संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया एकीभूयकृत प्रयासस्य च फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु की कहना न मान करके, गुरु की आज्ञा का कहना न मान करके और एकीभूयकृत प्रयास और एकजुट होकर के किया गया प्रयास जो है, उन दोनों का फल यहाँ पर वर्णित किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोता है जालबद्ध संजाता। चित्रग्रीव की आज्ञा का
पालन न करके कबूतर जो हैं वो सारे जाल में बंध गए। पुनश्च लेकिन फिर से चित्रगिरवश्य उपदेशेन, चित्रगिरव के दिए गए उपदेश के द्वारा एक चिति भूई यानी एकजुट होकर के सहतिम आश्रय और संगठन का आश्रय लेकर के जालम आदाय ए उड़िता, जाल को लेकर के ही उड़ गए। ऐसा एव पाठस्य उपदेश है, और यही इस पाठ का उपदेश है कि संगे शक्ति इति वा संहति कार्य साधिका इति वा, कि संगठन में शक्ति होती है अथवा संगठन में रह करके हम किसी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अब आगे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरु है। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे यानी गोदावरी नदी के तट पर, विशाल यानी विशाल, सालमली नाम का एक तरु है यानी वृक्ष है। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सालमली का एक पेड़ है, वृक्ष है। नानादि देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणों तत्र निवसन्ति। नाना यानी अनेकों या अलग अलग, दिग यानी दिशाओं से, देशात यानी देशों से, आगत्य यानी आकर के, रात्रौ यानी रात्रि में, पक्षिणों यानी पक्षी, तत्र यानी वहाँ पर, निवसन्ति यानी रहते हैं। अनेकों दिशाओं से और अनेकों देशों से आकर के पक्षी रात में वहाँ पर रहते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रम असि लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्ध है। अथ यानी इसके बाद, कदाचित किसी, अवसन्नायाम, अवसन्नायाम का मतलब होता है समाप्त होने पर, रात्रों यानी रात्रि के, इसके बाद किसी रात के समाप्त होने पर, भगवती कुमुदनी नायके, भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमसी यानी चंद्रमा जो हैं, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी अस्ताचल के शिखर पर जो चंद्रमा अवलंबित हो रहा है अर्थात वो डूब रहा है, उस समय लघुपत्नक नामा, लघुपत्नक नाम का वायस यानी कौवा जो था वो प्रबुद्ध यानी जाग गया। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ, इसके बाद किसी रात्रि के समाप्त होने पर, भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा के, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित होने पर, लघुपत्नक नामा, लघुपत्नक नाम का वायस है यानी कौवा प्रबुद्ध यानी जाग गया। कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम इव द्वितीयम, द्वितीय यानी दूसरा, कृतांतम इव यानी यमराज के समान, कृतांतम इव यानी यमराज के समान, और द्वितीय यानी दूसरा, दूसरा उसको क्या दिखा, यमराज के समान। आयंतम यानी आते हुए, व्याधम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। और दूसरा, जैसे वह सुबह सुबह जागा कौवा, उसने क्या देखा, उसने यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम यानी उसको, अवलोक्य यानी देख करके, अचिंत्यत यानी सोचता है। कौन सोचता है, वो कौवा सोचता है। किसको देख करके, शिकारी को देख करके, उस शिकारी को देख करके कौवा सोचता है। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देख करके सोचता है। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य यानी आज, प्रातरेव यानी सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शनम यानी अपशकुन, जातम यानी हो गया। आज तो सुबह सुबह ही अपशकुन हो गया। क्यों, क्योंकि सुबह सुबह उसने किसको देख लिया, शिकारी को देख लिया। तो आज तो सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन हो गए, अपशकुन हो गए। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, न जाने अब तो इस दिन में, किम यानी क्या, अनभितम यानी अनिष्ट, दर्शित यानी देखेगा। पता नहीं आज तो, आज पूरे दिन भर जो है
क्या क्या अनिष्ट दिखेगा। ये सोचा उसने जैसे उसने सुबह सुबह किसको देखा था, शिकारी को देखा था। अतः तद अनुसर कर्मेण व्याकुलः च चलितः। अतः तद अनुसरण कर्मेण, उसका अनुसरण के क्रम में वह व्याकुलश्च चलितः, व्याकुल होकर के चलता है। तो यहाँ पर बताया गया कि गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सालमली का पेड़ है। वहाँ पर अनेकों दिशाओं से और अनेकों देशों से आकर के रात्रि में पक्षी वहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ पर किसी रात्रि के समाप्त होने पर भगवती कुमुदनी के जो नायक चंद्रमा हैं वो अस्ताचल के शिखर पर जब अवलंबित होने जा रहे हैं, उस समय लघुपत्नक नाम का एक कौवा जो था वो जाग गया। और जैसे वह जागा उसने दूसरी तरफ से यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, और उसको देख करके सोचा कि अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज तो सुबह सुबह ही अपशकुन हो गया। न जाने किम अनभिमतम दृश्यति, पता नहीं आज क्या क्या अनिष्ट दिखेगा। अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुलस चलित, उसका अनुसरण के क्रम में वह व्याकुल होकर के चला। ये इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।